नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसर सृजित करने का फैसला किया। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का होगा गठन। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मात्र 72 लाख मतदाताओं का गणना फॉर्म जमा करना शेष। प्रदेश में अब जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही पूरी होगी दाखिल खारिज की प्रक्रिया। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। और मानसून की सक्रियता से प्रदेश भर में हो रही है झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने आज कैमूर और रोहतास जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नई नौकरी और रोजगार के अवसर सृजित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति रोजगार के नए अवसरों के बारे में राज्य सरकार को सलाह देगी। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 5 वर्ष 2025 से 30 तक बिहार राज्य में 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह 1 करोड़ नौकरी या रोजगार दोनों मिला के हैं 1 करोड़। इसकी संभावना और विकल्पों के बारे में निर्णय लेने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। इसमें 11 और सदस्य हैं, कुल 12 सदस्य होंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में जारी विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान में प्रतिनियुक्त पीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षक को सालाना मानदेय के अलावा 6,000 रूपये दिए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी। भारत निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। इसके तहत बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर का जो मानदेय है वो अब सुपरवाइजरों को उनके वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त प्रत्येक को एक मुश्त 6,000 रूपये के दर से भुगतान हेतु 51 करोड़ 68 लाख 40 हजार रूपये व्यय किए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने पश्चिमी कोसी नहर के विस्तारीकरण, पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए 8,678 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मुख्यमंत्री होंगे। कैबिनेट ने कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम सुचारू रूप से जारी है। अभियान के तहत अब तक 6 करोड़ 81 लाख से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा किए जा चुके हैं। यह कुल मतदाताओं की संख्या का 86.32% है। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब केवल 72 लाख मतदाताओं का गणना फॉर्म जमा करना शेष है। यह संख्या कुल मतदाताओं का 9.16% है। आयोग ने कहा है कि मृत, अस्थायी रूप से स्थानांतरित तथा 1 से अधिक स्थानों पर पंजीकृत लोगों को ध्यान में रखते हुए कुल मतदाता आधार का 90.84% हिस्सा गणना प्रपत्र संग्रहण के दायरे में आ चुका है। आयोग के पोर्टल पर 1 करोड़ 20 लाख से अधिक गणना फॉर्म अपलोड किए जा चुके हैं। मतदाता अब आयोग की वेबसाइट पर अपना फॉर्म जमा होने की स्थिति की भी जांच कर सकते हैं। गणना फॉर्म जमा करने में अब 9 दिन शेष हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पुनरीक्षण अभियान में मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य के सभी 261 नगर निकाय क्षेत्र के 5,683 वार्ड में विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में लापरवाही बरतने और अभियान को लेकर दुष्प्रचार करने के आरोप में कटिहार के पारसोई के प्रखंड विकास पदाधिकारी हरि ओम शरण को निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने निलंबित पीडीओ पर विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को पत्र भेजा है।
सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों द्वारा वोट हासिल करने के लिए क्षेत्रवाद और धर्म के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि इससे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न होता है और समाज में सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM का पंजीकरण रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि वह केवल किसी एक पार्टी को निशाना नहीं बना सकती, जबकि अनेक दल ऐसे ही आचरण के दोषी हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धर्म या जाति के आधार पर वोट मांगना चुनावी विधानों का उल्लंघन है, जिसके आधार पर पार्टी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। प्रदेश में अब जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यह व्यवस्था अपनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कल पटना में इसके लिए इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री सरावगी ने कहा कि इस कदम से दाखिल खारिज की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। और विभाग ऑनलाइन है, किसी भी हालत में भूमि माफिया या गलत ढंग से जो पदाधिकारी कुछ कर रहे हैं तो उनको किसी हालत में भी बख्शा नहीं जाएगा। लगातार हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसलिए आम जनता के हित में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है। आम जनता को त्वरित न्याय मिले, जो हमारा ऑनलाइन सेवा है वो त्वरित गति से मिले। इसी के तहत 8 जून को हम लोगों ने ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रारंभ किया था। उसके बाद कॉल सेंटर भी प्रारंभ किया है और आज जहाँ अंतिम अभिलेख का प्रकाशन हो गया विशेष भूमि सर्वेक्षण के अंतर्गत। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अभिभावकों से 7 वर्ष की आयु से अधिक के बच्चों का अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक अद्यतन कराने को कहा है। एक रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए उंगली की छाप और आंखों के स्कैन की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि 5 वर्ष का होने पर बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट किया जाना चाहिए। 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच बायोमेट्रिक अपडेट की प्रक्रिया निःशुल्क होगी। मौजूदा नियमों के अनुसार 7 वर्ष की आयु होने के बाद भी अपडेट नहीं कराए जाने पर आधार निष्क्रिय किया जा सकता है। प्राधिकरण ने इस संदर्भ में ऐसे बच्चों के आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक अपडेट कराने संबंधी संदेश भेजना शुरू कर दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज कैमूर और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में भी तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिनांक 16 जुलाई 2025 को राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन बटा वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है तथा राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के कैमूर एवं रोहतास जिलों के 1 या 2 स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश से होकर गुजरने वाली विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में लगातार बढ़ रहा है। यहां नदी खतरे के निशान के आसपास पहुंच गई है। वहीं गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज में खतरे के निशान से मात्र 40 सेंटीमीटर नीचे दर्ज किया गया। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज में नदी लाल निशान के आसपास बनी हुई है। बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर नीचे दर्ज किया गया। वहीं कोसी नदी का जलस्तर सुपौल के बसुआ और खगड़िया के बलतारा में लगातार बढ़ रहा है।
बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए आज से लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा के लिए सभी जिला मुख्यालयों में 627 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दोपहर 12 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक चलेगी। परीक्षा का आयोजन 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई और 3 अगस्त को भी होगा। श्रम संसाधन विभाग की ओर से आज पटना के ज्ञान भवन में 1 दिवसीय नियोजन सह रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में 35 कंपनियां शामिल हो रही हैं। मेले में अभ्यर्थियों के लिए ऑन स्पॉट पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। सीबीआई की टीम ने खगड़िया के मानसी स्थित यूको बैंक की शाखा के प्रबंधक अमर कुमार को 10,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मौके से एक बिचौलिए राजेश पासवान की भी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार शाखा प्रबंधक लोन देने के नाम पर शिकायतकर्ता से घूस ले रहा था। मुंगेर जिले के जमालपुर आरपीएफ यार्ड से एक कैदी के भागने के मामले में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पटना जिले के पुनपुन थाना क्षेत्र के कामेश्वर सिंह चौक के पास पुलिस ने एक पार्सल वैन से 20 लाख रुपए मूल्य की शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज थाना क्षेत्र के महमदा मकोड़ी टोला गांव में एक तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं सारण जिले के रिबिलगंज थाना क्षेत्र के सरयू नदी रघुवर दास घाट पर 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर सकुशल वापसी और राज्य मंत्रिमंडल के फैसलों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, सुस्वागतम शुभांशु, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 18 दिन बिताकर लौटा 4 सदस्यीय दल। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 30 प्रस्ताव किए गए स्वीकृत। प्रभात खबर ने लिखा है, शिक्षकों का वेतन हर माह की 5 तारीख तक देने के आदेश। दैनिक भास्कर ने लिखा है, स्पैम मैसेज की पहचान के लिए अलग से कोड लगने शुरू। आज अखबार की सुर्खी है, टीडीपी ने बिहार में एसआईआर अभियान पर जताई आपत्ति। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सजा टली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसर सृजित करने का फैसला किया। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का होगा गठन। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मात्र 72 लाख मतदाताओं का गणना फॉर्म जमा करना शेष। प्रदेश में अब जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही पूरी होगी दाखिल खारिज की प्रक्रिया। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। और मानसून की सक्रियता से प्रदेश भर में हो रही है झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने आज कैमूर और रोहतास जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।